कर्ज मूवी का नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों। लास्ट में तो डरा दिया भाई लजा शंकर ने। आगे देख। मिस्टर राजा, अगर ये शॉक के सदमे से जल्दी बाहर नहीं निकले तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। मुझे तो लगता है इन्हें कोई गहरा सदमा पहुंचा है। कैसा सदमा डॉक्टर साहब? ऐसा नहीं हो सकता कि कल तक तो ठीक थी, खुश थी, फिर अचानक ये। मिस्टर राजा, ये अचानक नहीं हुआ। मेरे ख्याल से इन्हें इस तरह के दौरे पहले भी बच चुके। आपके फैमिली डॉक्टर से आपका कांटेक्ट हुआ? जी अभी तो नहीं, क्योंकि वो कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में अमेरिका गए हुए हैं, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं। प्लीज कांटेक्ट हिम एज सून एज पॉसिबल। ओके बाबूजी, डॉक्टर क्या कह गए मेरी समझ में नहीं आया। अंधेरे में ही रहने दीजिए बाबूजी, उजाला बर्दाश्त नहीं होता। मैं जानता हूं तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है बेटे, लेकिन इस दुख को बर्दाश्त करने के लिए ऊपर वाले ने एक मजबूत सीना भी तो दिया है तुम्हें। तुम्हें अंधेरों से बाहर आना होगा बेटे, खुशियों का रास्ता खुद तलाशना होगा। मेरी माँ कैसी है बाबूजी? उसी हालत में है। डॉक्टर का कहना है कि होश में आना जरूरी है, वरना कुछ नहीं होगा। मेरी माँ को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी। माँ, मैं तो तुझे समझ नहीं पाया, लेकिन तू मुझे समझती है। बस मेरी माँ को ठीक कर दे। बढ़िया, हर बार बस आप मुझे चौंका ही देते। हर बार ऐसा कुछ कर जाते जिसकी कोई वजह ही नहीं होती। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप माँ को मिलने नहीं आएंगे। दिल तो कई बार किया, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मैं माँ को इस हाल में देख नहीं सकता। लेकिन माँ तुम्हारी घर आई क्यों थी? मैं अचानक पार्टी से चलाया तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, मुझे वापस बुलाने आई थी। लेकिन वहां ऐसा हुआ क्या जो माँ को इतना जबरदस्त दौरा पड़ा? इसी बात ने मुझे परेशान कर रखा है। समझ में नहीं आता वो चीखने चलाने क्यों लगी। लेकिन सूरज, इस बात को छोड़ो, ये बता माँ कैसी है? माँ की हालत बहुत सीरियस है बड़े भैया। 2 रातों से उन्होंने अपनी पलके तक नहीं झपकी, बस पत्थर की तरह गुमसुम बैठी रहती है। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत बहुत नाजुक है। अगर वो सदमे से बाहर नहीं निकली तो जाओ बेटा, जाइए। सो गई ये जमीन, सो गया आसमान, नींद में खो गया देख सारा जहां। पलकों पे सपने सजाए, धीरे धीरे बाहों में झुलाए, माँ गा गा के सुलाए आरिया। नींदिया तो आ, नींदिया तो आ, नींदिया तो आ। तेरे सिवा क्या है मेरा, एक तू मेरा आसरा। होके तुझसे जुदा कुछ भी कर जाऊंगा, जी सकूंगा न मैं, तन्हा मर जाऊंगा। बाहों में छुपा ले मुझे, सीने से लगा ले मुझे। रब कसम है तुझे माँ, मुझे यूं ना रुला, यूं ना रुला। आ भी जा। तुझसे कहा था ना मैंने, मुझे तेरी
रहता है। चला जा, चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ से, चला जा, चला जा, चला जा। ये सब झूठ है, बकवास है। योगराज नहीं मर सकता। सूरज प्लीज, तुम मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकते। पुलिस का रिकॉर्ड साफ बता रहा है कि वो आदमी मर चुका है। एक्सीडेंट में। हाँ, और उसकी लाश तक नहीं मिली। ऐसा होता है सूरज। तो फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि योगराज ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए अपनी मौत का बहाना बनाया हो। ये देखो, ये पूरी फाइल में उसकी एक भी तस्वीर नहीं है, ना कोई सबूत, ना कोई निशान, और ये सब पन्ने फाड़े हुए हैं। अगर वो मर गया है तो फिर ये सब कुछ किसने किया? हाँ, तुम्हारी ये पुलिस की फाइल्स कुछ भी कहें, लेकिन मेरी माँ का कर्ज चुकाए बिना योगराज मर नहीं सकता। रिलैक्स सूरज, मैं कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें दोबारा योगराज की फाइल्स खोलने की इजाजत दे दें। आइए, आइए। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार। आप अचानक धर्मपुर में कैसे? वो तो हमारे एमपी देशमुख साहब का आग्रह था, इसलिए मुझे आना पड़ा। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, कृपा है। सुना है आप यहाँ पे महिला कल्याण के लिए कुछ नए कार्यक्रम करने वाले हैं? बिल्कुल सही सुना है आप। हाँ जी। वैसे महिला कल्याण के कामों में मैं हमेशा एक कदम आगे रहता हूँ जी। अब मेरी अपनी कोशिश रहती है कि दबी कुचली महिलाएं समाज में आगे आए और एक सामान्य दर्जा हासिल करें। हाँ। महिला कल्याण के कुछ कार्यक्रम मैंने बनाए। हाँ हाँ। अब देखना कि ईश्वर हमारी कितनी मदद करता है। जी बिल्कुल। अच्छा, नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। सूरज का क्या हुआ? कौन सूरज? वो सूरज? हाँ, वो सूरज डूब गया। नहीं, मतलब आपका फोन आती है, मैंने उसकी घंटी बजा दी, वो मर गया। गुड। चलो बाय। हिम्मत भाई, आपने ठाकुर साहब से झूठ क्यों बोला कि आपने सूरज को मरवा डाला? अरे मेरे बाप, अगर मैं ठाकुर साहब से झूठ नहीं बोलता तो वो मेरी फाड़ डालता। इतनी दजिया बगैर था कि सीना मुश्किल हो जाता। साले सूरज का मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हिम्मत भाई कहाँ है? मुझे नहीं मालूम सर। हिम्मत भाई कहाँ है? सर मुझे नहीं मालूम। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ठाकुर साहब मुझे बचाओ। छोड़ मुझे। कौन है तू? आपने पहचाना नहीं तो सूरज भी नहीं पहचानेगा। हिम्मत भाई, ये क्या हरकत है हिम्मत? क्या हरकत है ये? मुझे बचाओ, उस जख्मी शेर से मुझे बचाओ, वरना वो सूरज फुल बैंड बाजे के साथ मेरी आरती सजा डालेगा। सूरज, लेकिन तूने तो कहा था कि झूठ झूठ बोला था, झूठ बोला था। नहीं तो आप मेरी घंटी बजा डालते। लेकिन उसे कैसे पता चला कि मैं योगराज को जानता हूँ? लेकिन वो योगराज को ढूंढ क्यों रहा है? मेरा ऐसा कौन सा गुनाह है जिससे सूरज जैसा दुश्मन खड़ा हो गया? बता हिम्मत कहाँ है? बता, बता हिम्मत कहाँ है? बोल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। वेरी गुड। मिस्टर राजा, आप चाहे तो अपनी माँ को ले जा सकते हैं, लेकिन कंप्लीट बेड रेस्ट लेना होगा आपको। ओके? शी इज वेरी वीक। ओके, टेक केयर। नमस्ते डॉक्टर। माँ चले? Let me take you home. चलो बेटा। आ गए? सपना? आज तो मैंने ठान लिया था कि तुमसे मिलकर ही रहूंगी। क्यों? क्या हो क्या गया तुम्हें सूरज? मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ। तो फिर तुम पहले जैसे क्यों नहीं आए सूरज? अक्सर मुझे यूं लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी बात छुपाने की कोशिश कर रहे हो। ज्यादा मिलोगे तो वो बात खुल जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है सपना। देखो, रात हो गई, तुम जाकर सो जाओ। सूरज, कैसे दोस्त हो तुम? एटलीस्ट मुझे बर्थडे तो विश करो। आज तुम्हारा बर्थडे है? हैप्पी बर्थडे। दुनिया की सारी खुशियां तुम्हें मिले। थैंक्स। आज अगर मैं कुछ मांगू तो दोगे? जो भी मांगो। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो कल तो मेरी बर्थडे पार्टी में जरूर आओगे। बस आऊंगा। बहाना बनाकर टाल तो नहीं दोगे? देखो प्रॉमिस किया है। जरूर आऊंगा। दिल हो तेरा भाई जैसा भाई, क्या भाई प्यार करता है, बस प्यार के लिए बस छोड़ दिया। और जो भाई वो योगराज आया है भाई, हरामी अजय शंकर भाई, अपना हुलिया हुलिया चेंज कर गया है और आते ही कह रहे सूरज को मारा नहीं। साले तू तो रुक, तेरी तो खैर नहीं है, बस एक बार सच्चाई पता चले। हाँ, एक बार सच्चाई पता चले क्या माजरा है। बाकी तो सूरज बेचारा तारा सिंह हमारा ना परेशान हो गया। दिल बड़ा है, सब कुछ अपने दिल में रखता है ना। हाँ भाई, हर चीज है ना अपने दिल में ही समाया बैठा हुआ है। और माँ जी भी उसके जो है ना शक्ल देखती डरती है, पता नहीं क्या हो गया है। माँ जी को भी, देव को भी इसने ही है ना बेवड़ा बनाया था, यहाँ पर देवा को भी इधर तबाह कर दिया। हाँ भाई, राजा शंकर यहाँ पर तो मिनिस्टर बना हुआ है, पहले तो हरामी था।